हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज जो हमारे पास आर्टिकल है दैट इज़ फ्रॉम बिजनेस लाइन। नाउ व्हाई दिस आर्टिकल बिजनेस लाइन फॉर मंडे February 7th। नाउ ये आर्टिकल इतना बेस्ट क्यों है? बिकॉज दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली अबाउट एग्री क्रेडिट। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने बजट के अंदर एक स्कीम लाए हैं जिसके अंदर एग्री टेक, they are going to invest in more on agri tech. So this is given the innovation in agriculture in India right now, and to promote innovation in agriculture. So this article is basically supporting this move of the government. तो ये जो आर्टिकल है एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करता है। इसकी लाइन ये है कि द प्रोफाइल ऑफ रूरल इकोनॉमी हैज़ चेंज ड्रास्टिकली इन रिसेंट टाइम्स। द क्रेडिट सिस्टम जो होता है इट मस्ट केटर टू दिस चेंज्ड रियलिटी। जो रूरल इकोनॉमी है वो पूरी तरह चेंज हो चुकी है, तो जो क्रेडिट सिस्टम ऑलरेडी चल रहा था गवर्नमेंट का, इट शुड ऑल्सो टेक इट इनटू अकाउंट। तो इस आर्टिकल में सबसे पहले जो स्टार्ट्स गिवन है हम उनको देखते हैं एक बार। क्या स्टार्ट से स्टार्ट हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट 5 to 6 years में जब मिलेनियम स्टार्ट हो रहा था, अचीविंग अ डिसबर्समेंट टारगेट ऑफ 64,000 करोड़, 64,000 करोड़ का जो टारगेट था डिसबर्समेंट का एग्रीकल्चर क्रेडिट को 2001 एंड 2002 में, वो एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था। दैट वाज एन अपहिल टास्क फॉर द गवर्नमेंट। बट अभी तक 2021 में गवर्नमेंट 15 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर क्रेडिट दे चुकी है। 15 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर क्रेडिट दे चुकी है। द concerted efforts of government, RBI and NABARD. So they are saying concentrated efforts of government, RBI and NABARD. Comment down below what is the full form of NABARD. NABARD and rural financial institutions. Rural financial institutions. Rural financial institutions, commercial and cooperative banks and RRBs have streamlined the agriculture credit. Yes, have streamlined the agriculture credit. However, keeping in mind the evolving needs of agri value, the farm credit system has an important role to play. The farm credit system, rural India contributes. So ये कह रहे हैं the rural India. I'll just change the color. Okay. बहुत important यहाँ पे स्टार्ट कहा है इन्होंने कि रूरल इंडिया जो है, रूरल इंडिया contributes to close to around 30% ऑफ इंडियाज GDP। जो रूरल इंडिया की बात हो रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर की नहीं बात हो रही है, रूरल इंडिया की बात हो रही है। दिस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। Gone are the days when rural and agriculture were hand in hand. Therefore, the role of policy should grow beyond agriculture credit to all encompassing rural credit। मतलब what they are saying is कि रूरल और एग्रीकल्चर पहले सिनोनिमस था, मतलब पहले रूरल को एग्रीकल्चर के साथ हम देखते थे, बट अब ये दोनों बहुत ही डिफरेंट एंटिटीज हो गए हैं। बिकॉज पहले अब तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर क्रेडिट देती थी, बट अब गवर्नमेंट को रूरल क्रेडिट देना चाहिए जिसके अंदर सब कुछ होगा, जिसके अंदर एग्री इनोवेशन होगी, एग्री टेक होगा, और आगे इस आर्टिकल में हॉर्टिकल्चर के बारे में बात होती है, वो भी होगा। सो इट शुड बी एन अम्ब्रेला स्कीम, लाइक एन अम्ब्रेला, राइट? ये एक अम्ब्रेला है, ऑल राइट। सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, NSSO की रिपोर्ट है, NSSO की 587 रिपोर्ट को आप देख सकते हो। शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन आउट ऑफ द एवरेज टोटल मंथली इनकम। 10,218 की मंथली इनकम में से हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की 37% ही एग्रीकल्चर से आ रही थी। तो इसका मतलब एक रूरल हाउस होल्ड में 37% ही इनकम सिर्फ एग्रीकल्चर से आ रही थी। बाकी 63%, 37 63, हाँ 63% जो थी वो आपकी नॉन क्रॉप प्रोडक्शन, नॉन क्रॉप प्रोडक्शन की वजह से थी, नॉन क्रॉप प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से थी। दैट इज़ वाई ऑथर इज सेइंग कि एग्रीकल्चर और रूरल क्रेडिट को अलग अलग करना चाहिए या अलग एक एंटिटी बनानी चाहिए। शी इज सेइंग चेंजिंग प्रोफाइल, दिस इज प्रूव दैट द प्रोफाइल ऑफ
The agriculture households had shifted away from solely crop production. Just a minute. All right. तो बेसिकली ही सेइंग कि सोली जो क्रॉप प्रोडक्शन है उससे हटके हमको, यस ऑल राइट, सोली क्रॉप प्रोडक्शन से हटके नेचुरली फ्रॉम सिर्फ सोली क्रॉप प्रोडक्शन पे ही डिपेंड नहीं करना है फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट. आर अप्रोच टू एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट मस्ट रिफ्लेक्ट दिस चेंज. The nature of requirements, mechanics, lending, collaterals, and approach of itself perhaps call for a hard orientation, reorientation. तो एग्रीकल्चर क्रेडिट को ही सिंग रूरल क्रेडिट बनाना चाहिए एंड इट शुड इंक्लूड सो मेनी मोर थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर राइट नाउ. The way the scheme is structured currently has limitation in directing credit to particular crop or a region. So अभी स्कीम के अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर क्रॉप या फिर रीजन के बारे में आपको ये क्रेडिट मिलता है. बट दिस वुड एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ subverted credit. However, with the advent of database technology and fintech companies increasingly playing an important role, it is possible to adopt a differentiated नीड बेस्ड अप्रोच. तो ही सेइंग कि क्रॉप और रीजन के बेसिस पे नहीं बल्कि डेटा के बेसिस पे कि विच एरिया इज प्रोड्यूसिंग विच क्रॉप, हाउ मच एफिशिएंसी ऑफ दैट क्रॉप इज इन दैट एरिया. तो इसके अंदर वाटर लेवल्स, मॉइस्चर, टेम्परेचर सब कुछ, बिकॉज अब हमारे पास डेटा की फैसिलिटी है अवेलेबल. तो वाई डोंट वी यूज दीज डेमोग्राफिक्स टू एक्चुअली गिव आउट दिस क्रेडिट. नेक्स्ट थिंग ये जो कह रहे हैं, दो करेंटली एफ का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस, फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक्चुअली कह सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज होता है एफ का मतलब. तो बेसिकली क्या है, ये जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, द एफ कौन सी होती हैं, जो आपके जैम्स बनाती है या जो फार्मिंग के प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपना प्रोडक्ट्स बनाती है, तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज. तो बेसिकली currently FPOs are outside the purview of subvented credit. They are fast emerging as the new vehicle to spearhead the value chain फाइनेंसिंग इन एग्रीकल्चर. तो मतलब एफ जो हैं वो भी अब यहाँ पे फाइनेंस क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं फार्मर्स को. Furthermore, most members of FPOs are small and marginal farmers, and it not only fulfills the eligibility criteria but presents an additional channel for furthering cheap, discredited directed credit. This will have a dual impact. It will enhance the productivity of credit, at the same time direct the credit flow to the desired outcome to fill an existing gap. मतलब ये कह रहे हैं जो नॉर्मली छोटे फार्मर्स होते हैं उनको कभी कभार क्रेडिट नहीं मिल पाता, बट अगर वो फार्मर्स एफ को सप्लाई करते हैं देन दे गेट द क्रेडिट. द एग्रीटेक फंड अंडर द नेबार्ड अनाउंस्ड इन द बजट इज अ वेलकम मूव. तो एग्रीटेक फंड जो गवर्नमेंट ने कहा है अंडर नेबार्ड stewardship, the fund can be instrumental in helping agri entrepreneurs and millions of farmers via FPOs. Another area that has escaped scrutiny till now is the impending impact of increased demand of horticulture production on the agriculture credit system. तो एग्री क्रेडिट में हॉर्टिकल्चर नहीं आता था पहले. इसका रीज़न ये बताएंगे अभी. द current agriculture credit system perhaps tilted more towards meeting the needs of food grain production. क्योंकि एग्री क्रेडिट जो था वो फूड ग्रेन को सपोर्ट करता था, बट 2012 में व्हेन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज हायर देन द हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, इन्होंने बात की 2012 में ये पिवट करना चाहिए था. टुडे द स्कोप ऑफ वैल्यू एडिशन इन द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड इम्प्रूव्ड फार्मर प्रॉफिट्स इज सिग्निफिकेंट. मतलब हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन से फार्मर के प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं एंड दे शुड बी इंक्लूडेड इन एग्री क्रेडिट नाउ. Then again, efficient storage, logistic and transportation require a certain degree of specialization and intensive capital investment. तो logistics, basically logistic, storage, ये सारा फार्मिंग के अंदर, हॉर्टिकल्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड इसके अंदर एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी लगेगी. रिटर्न्स में भी लो इन द इनिशियल पीरियड इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट अ डेफिनेटिव केस टू प्रोवाइड फिजिकल इंसेंटिव और सब्सिडीज or a combination of both to encourage investment and offset
द लो रिटर्न्स इन द इनिशियल ईयर्स। तो बेसिकली जो एग्री टेक के अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होती है या इनिशियल रिटर्न जो होते हैं वो बहुत लो होते हैं, तो इसकी वजह से जो कंपनीज हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट को ही अपनी तरफ से कुछ फिजिकल इंसेंटिव लाना पड़ेगा या फिर सब्सिडी देनी पड़ेगी फार्मर्स के लिए। In areas demand for replacement of capital, term lending in agriculture has recent years seen an uptrend, while the emergence of the agri-tech funding has raised hopes for increased investment now in the sector. It would be naive to believe that it can fill the role that public investment needs to play. तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि फिनटेक इन्वेस्टमेंट चाहे जितनी भी हो बट पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर होनी चाहिए टू फिल द वॉइड। The cusp of value chain financing. You have to search what is value chain financing. In dairy and poultry, to a certain extent, we have already seen visible efforts of value chain financing. What is value chain financing? Do write in the comment section below. So, right now, value chain financing. What is value chain financing? Write down in the comment section. What is NABARD also? You'll have to write down in the comment section below. FPU driven value chains can be game changer, but how to develop them would require a separate article. Suffice to say that immense potential exists. Another area that also needs to be dealt separately is skill in agriculture. Third thing है skill. First है horticulture, second है rural credit, second है horticulture, and third है skill in agriculture and role of agricultural credit given the space constraint. All right, moving on. Rural aspirations are on the rise and need to be met at a fast pace. We have to bridge the rural and urban divide and address income inequalities. Large multiplier, an important driver of growth in rural areas. Rural infrastructure development. The government has announced rural infrastructure development. Larger rural infrastructure investment through continued enhanced outlays for the Rural Infrastructure Development Fund, RIDF. There's something that is RIDF. Do search what is RIDF. Rural Infrastructure Development Fund will catalyze the growth in rural areas and generate employment. Outreach enhancing productivity and sustainability itself. The environment, social and governance, ESG कहते हैं इसको, environment, social and governance. Requirements provide a huge potential. Currently, the protocols not been developed, extent required, lending base so that can become transformational. Recent report of the committee set up by SEBI ki report. This is the final stats they are providing for enabling SSE, Social Stock Exchange, provides some part solution for institutionalizing ESG funding and linkage. ESG funding is environment, social and governance funding. So basically he's saying three things जो होनी चाहिए. First of all, rural credit होना चाहिए एग्रीकल्चर क्रेडिट की जगह. सेकेंड थिंग जो होनी चाहिए जिस पे फोकस करना चाहिए वो है हॉर्टिकल्चर पे, बिकॉज इसके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं. इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद रिटर्न्स लो हो सकते हैं बट बाद में इसके रिटर्न्स बहुत हाई हैं. एंड थर्ड थिंग इज स्किल्स इन एग्रीकल्चर बाय द यूनिवर्सिटीज़ और इन्वेस्टमेंट. एंड फोर्थ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की भी बात हुई है बाय investment in agriculture 1, 2, 3 and 4. So this article tells us about agriculture and what are the reforms required in agriculture. This was the article. Hope you liked it. If you liked it, do share and subscribe the channel and let us know in the comment section below your thoughts and your recommendations. We'll welcome it. And thank you and all the best for exams. Hope to see you in the next video. Thank you everyone.